बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम उसूलुश शाशी में आम के हुक्म से शुरुआत करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस लेक्चर को इंतहाई सहल बना दे, इस लेक्चर के पढ़ने पढ़ाने को हमारे नामाए आमाल में लिख दे और अपनी बारगाह इलाही में इसके सवाब को कबूल कर ले। आमीन सुम आमीन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है मिसालों के ज़रिए से बताया जाएगा कि किस तरह से हम आम पर हुक्म लगाते हैं, यानी कि आम या ख़ास में जब इसके मुकाबिल क़ब्र वाहिद या फिर क़ियास आ जाता है तो किस तरह अगर वो उसके मुकाबिल जा रहा हो यानी अगेंस्ट हो तो हम क़ब्र वाहिद और क़ियास को छोड़ देते हैं, लेकिन ख़ास के हुक्म पर अमल करते हैं। क्यों? क्योंकि ख़ास जो है हुक्म क़तई से साबित है, यानी दलील क़तई से साबित है, और जबकि क़ियास और आपके पास जो क़ब्र वाहिद होता है वो दलील ज़न्नी से साबित होती है, जिसकी वजह से और जिस किसी में भी हुक्म लगाया जा रहा होता है तो उसमें दोनों का बराबर होना ज़रूरी है, या फिर जिससे हुक्म लगाया जा रहा है उसका एक दर्जा बड़ा होना ज़रूरी है। अलबत्ता यहाँ तो हालांकि यहाँ तो जो है ना ही वो उसके बराबर है ना ही उससे बड़ा है, बल्कि वो तो उससे कमतर है। ज़न्नी दलील है और वो क़तई दलील है एक तरफ। या तो दोनों क़तई दलील होती तो फिर इसका हुक्म उसमें लगाते, या फिर क़तई से बढ़कर कुछ चीज़ होती तो फिर हम उसका हुक्म उसमें लगाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ज़न्नी दलील आ गई जिसका हुक्म हम यहाँ नहीं लगा सकते। अब मिसालों के ज़रिए से आपको इंशाअल्लाह ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए मिसालुहु फ़ी क़ौलिही ताला, यानी अल्लाह ताला के कौल में, अल्लाह ताला के इरशाद में इसकी मिसाल क्या है? यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरूइन, यानी वो औरतें रोक रखेंगे अपने जी को, अपने आप को, सलासता क़ुरूइन यानी तीन क़ुरो का मतलब है या तो हैज़ है या तोहर है। ठीक है, क़ुरो से ही याद रखें, या तो इसके मायने हैज़ होंगे या फिर तोहर होंगे। उसके बाद फ़इन्ना लफ़्ज़ता सलासती ख़ासुन फ़ी तारीफ़ी अदद मालूमिन, कह रहे हैं बस बेशक लफ्ज़ सलासा जो है वो ख़ास है अदद मालूम की तारीफ़ में, यानी अदद मालूम को पहचानने में। देखें 3 का नंबर ख़ास है, 2 से ज़्यादा होता है और 4 से कम होता है, उसको हम 3 कहते हैं। तो 3 का अदद तारीफ़ मालूम, यानी ठीक है अदद मालूम है और उसकी पहचान मालूम है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं फ़यजिबुल अमली बिही वलौ हुमिलल अक़राउ अलल अत्हारी, कह रहे हैं इस पर अमल करना वाजिब है। और अगर ठीक है अगर हम महमूल करें अक़रा को, क़ुरू को महमूल करें तोहर पर। देखें मैंने आपको 2 मायने बताए, एक इसके मायने हो सकते हैं तोहर और एक मायने हो सकते हैं हैज़। सही है, मुश्तरक है ये मायनों में। सही, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी ना मुश्तरी। ठीक है, मुश्तरी जो है ख़रीदने वाले को भी कहते हैं और मार्स को भी कहते हैं, जो सैयारे का एक नाम है। तो 2 मायने इसके हैं। इसी तरह अक़रू का लफ्ज़ जो है वो 2 मायनों में इस्तेमाल होता है, या तो तोहर मायने होते हैं या फिर हैज़ मायने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर महमूल करें हम इसको किस पर? तोहर पर। सही है, पाकी पर महमूल करें। कमा ज़हबा इला शाफ़ी, तो जैसे कि शाफ़ी रहिमहुल्लाह गए हैं इस तरफ, बेएतिबारी अन्ना तोहरा मुज़क्करुन, इस बात का एतबार करते हुए कि तोहर जो है वो मुज़क्कर है। ठीक है, दूनल हाइदी, ठीक है मुज़क्कर है ना कि हैज़ मुअन्नस है और तोहर क्या है? मुज़क्कर है। सही है, इस बात का ध्यान करते हुए वक़द वरदल किताबु फिल जमाई बिलफ्ज़ तानीसी दल्ला अला, ठीक है, या और जो है ना और वारिद हुई है किताब जमा में, ठीक है, जमा में तानीस के साथ जो दलालत कर रहा है इस बात पर के लफ्ज़ क़ुरू जमा मुज़क्कर है, अन्ना जमाल मुज़क्करी व हुवा तोहरू। ठीक है, इस बात पर दलालत कर रहा है कि ये जो है क्या है? लफ्ज़ तोहर है, लफ्ज़ तोहर मुज़क्कर है और ये जो है क्या है? तोहर पर मामूल होगा। क़ुरू जो है वो मुज़क्कर है और मुज़क्कर होना इस बात पर दलालत करता है कि तोहर होगा। ठीक है, लज़िमा तरकुल अमली बिहादल क़ासी लिअन्ना मन हमलता अला तोहरी। ठीक है, कह रहे हैं कि लाजिम आएगा कि अमल का छोड़ना इस ख़ास के साथ, इसलिए कि जिसने महमूल किया है अन्ना हमलता अला तोहरी ला युजबु अला सलासता अतहारिन बल तोहरैनी, क्योंकि 2 तोहर होंगे। ला युजबु वाजिब नहीं करता सलासा तोहर को, 3 तोहरों को, बल तोहरैनी बल्कि 2 तोहरों को, वबादा सालिसी वहुवल्लज़ी वक़अ फ़ीही तलाक़ु, और तीसरा तो वो तोहर है जिसमें तलाक़ वाक़ हो। ये तो तमाम का तमाम मसला आपको इंशाअल्लाह ताला समझ में आएगा जब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तर्जुमा अभी समझ में आ गया कि किस तरह से बात कर रहे हैं, कौन कौन से जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है तो तर्जुमा किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, तस्निया जमा तमाम सीगे आ गए इसमें। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं मिसालुहु फ़ी क़ौलिही ताला, यानी अल्लाह ताला के कौल यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरूइन में इसकी मिसाल दी हुई है कि ख़ास
के मुकाबिल में अगर ख़बर वाहिद या क़ियास वग़ैरह आ जाए तो किस तरह से हुक्म लगाते हैं देखिए। और ख़ास के हुक्म पर क़तई तौर पर अमल करना ज़रूरी होता है। ये मिसाल है यहाँ पर बेसिकली। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह किताबुल्लाह के ख़ास की एक मिसाल ज़िक्र कर रहे हैं। यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, इन रोके रखें वो मुतल्लिक़ा अपने आप को 3 क़ुरू। इस आयत को समझने से क़बल एक मसला समझें। सही है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो तलाक़ याफ़्ता औरत है जिसके शौहर ने उसको तलाक़ दे दी है तो अपने आप को 3 क़ुरू तक रोके रखेंगे। अब क़ुरू से क्या मुराद है और इसकी तशरीह क्या है आप इंशाअल्लाह इसमें समझेंगे। देखिए मसला समझा रहे हैं आपको। मज़ीद आगे की बातें समझाने से पहले मसला ये है कि आज़ाद मुतल्लिक़ा मदख़ूला ज़वातुल हैज़ औरत की इद्दत के बारे में इख्तिलाफ़ है। ठीक है, क्या मतलब ये पूरी जो इन्होंने टर्मिनोलॉजी लिखी है इसका क्या मतलब है। मुतल्लिक़ा आज़ाद, सबसे पहले आज़ाद यानी जो बांधी ना हो, ग़ुलाम ना हो। ठीक है, आज़ाद, मुतल्लिक़ा जिसको शौहर ने तलाक़ दी हो, मदख़ूला जिससे दुख़ूल कर लिया गया हो। ठीक है, सोबत कर ली गई हो, ज़वातुल हैज़ यानी हैज़ वाली हो, आयसा ना हो। ठीक है, या सिग़र सने की वजह से ऐसी ना हो जिसको हैज़ ना आता हो। औरत की इद्दत के बारे में इन तमाम तर शराइत वाली जो औरत है उसकी इद्दत के बारे में इख्तिलाफ़ है अहनाफ के दरमियान और शवाफ़े के दरमियान। ठीक है, अहनाफ फरमाते हैं कि इसकी इद्दत 3 हैज़ है। अहनाफ क्या कह रहे हैं, 3 हैज़ है। और शवाफ़े फरमाते हैं कि इसकी इद्दत 3 तोहर है। शाफ़ी रहीमहुल्लाह के मानने वाले और शाफ़ी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस औरत की जिसको जो मुतल्लिक़ा है, मदख़ूला है, आज़ाद है, ज़वातुल हैज़ है, उसकी इद्दत जो है ना 3 क़ुरू यानी पाकी से उसका एतबार किया जाएगा। क्या मतलब है इसको मज़ीद समझा दूँ डिटेल से। देखें शौहर ने तलाक़ दी तो ज़ाहिर है कि हमारे नज़दीक जो है हैज़ में तलाक़ देना गलत है, तो उसने तोहर में तलाक़ दी तो उनके नज़दीक ये वाला तोहर यानी कि तोहर से इसकी मुद्दत का जो है ना क्या करेंगे, हिसाब किताब करेंगे। जबकि हमारे नज़दीक क्या होगा, इसका हिसाब किताब जो है आने वाले हैज़ से होगा। सही, यहाँ तक की बात समझ आई। अब देखिए क्या कह रहे हैं दोनों हज़रात की दलील ये है कि यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरूइन में इस लफ्ज़ में क़ुरू क़रा की जमा है। ये मुश्तरक है, इसका मायना हैज़ भी है, तोहर भी है। मैंने जैसे कि बता दिया था, जैसे मुश्तरी जो है सयारा भी है और आपके पास ख़रीदने वाले को भी कहते हैं। इसी तरह क़ुरू का लफ्ज़ जो है वो तोहर के लिए भी इस्तेमाल होता है, हैज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये मुश्तरक है, इसके मायने हैज़ भी है, तोहर भी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तोहर वाला मायना मुराद लेते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि इद्दत 3 तोहर होगी और अहनाफ इससे हैज़ वाला मायना मुराद लेते हैं। सही, शाफ़ी क्या मुराद ले रहे हैं, तोहर, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह इससे मुराद ले रहे हैं हैज़। ठीक है, अब कह रहे हैं इसलिए वो कहते हैं कि इद्दत 3 हैज़ होगी। इमाम अबू हनीफ़ा कह रहे हैं रहमतुल्लाह। अब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह इस तरह इस्तिदलाल करते हैं कि इस आयत में जो लफ्ज़ सलासा है ये मुअन्नस है और नाहवी ज़ाब्ता ये है कि 3 से लेकर 9 तक अदद की तमीज़ अगर मुअन्नस हो तो अदद मुज़क्कर होता है और अगर तमीज़ मुज़क्कर हो तो अदद मुअन्नस होता है। इसके लिए आपकी काउंटिंग जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और शुरू की बात है, शुरू के जो अदद होते हैं उन्हीं की बात बताई जा रही है। देखिए 3 से लेकर 9 तक का क़ायदा आपने पढ़ा हुआ होगा। 1 और 2 में मुताबिकत होती है। आपको पता है 1 का लफ्ज़ जैसे आपने बोलना है 1 अंडा। ठीक है, तो अंडे का जो ख़ुद का सीगा है, ठीक है, तो वो जो है ना उस पर 1 के होने पर दलालत करेगा। लेकिन जब 2 का सीगा आएगा तो हम तब्दीली करेंगे, यानी कि हम उसका तस्निया भी ला सकते हैं, तस्निया लाएंगे। ठीक है, 1 और 2 के लिए तो उसका अपना सीगा इस्तेमाल होता है, लेकिन ताकीद के तौर पर कभी वाहिदुन और इस्नान भी लगा दिया करते हैं। लेकिन 3 से लेकर 9 तक के प्रॉपर क़ायदा इस्तेमाल होता है। और अगर अंडे का लफ्ज़ जो है अगर मुज़क्कर है तो उसके साथ जो अदद है, अंडे का लफ्ज़ जो है वो क्या है, अगर मुज़क्कर है तो उसके साथ अदद सलासा, ते के साथ सलासतुन आएगा। और अंडे का लफ्ज़ अगर मुअन्नस है तो उसके साथ ओपोजिट आएगा, सलासू, सा पेश सू। ठीक है, सलासू आएगा। समझ में आ रही है, यानी पता ये चला कि अपोजिट होता है 3 से 9 तक। जैसे आपको मज़ीद आसान सी मिसाल दूँ, साअतुन घड़ी में देखें ताए तानीस मौजूद है। ताए तानीस जो है मुअन्नस की अलामत होती है। पता चला घड़ी का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मुअन्नस है, तो भाई मुअन्नस है तो इसका अदद ओपोजिट आता है, तो सलासु साआतिन। ठीक है, सलासु साआतिन। और अगर ये मुज़क्कर होता, सही, तो हम क्या कहते, हम इसका जो अदद होता वो हम इसको मुअन्नस लाते। समझ में आ रही है ये बात। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि क़ायदा तो नहवी ये है। अब इसके बारे में कह रहे हैं हैज़ और तोहर में है, हैज़ मुअन्नस है और तोहर मुज़क्कर है। अब यहाँ सलासा मुअन्नस है जो इस बात का तकादा करता है
करता है कि तमीज़ वो होगी जो मुज़क्कर हो। सही है, कह रहे हैं कि देखो मसले को समझने की कोशिश करें। तोहर क्या है, हमारे पास मुज़क्कर है, तोहर का लफ्ज़ डिक्शनरी में मुज़क्कर आता है, हैज़ का लफ्ज़ डिक्शनरी में मुअन्नस आता है। अब कह रहे हैं कि सलासतु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासतु, सलासतु इस बात की दलील है कि आने वाला लफ्ज़ जो है, सलासतु खुद मुअन्नस हो गया तो अपोजिट होगा, इसके बाद वाला अदद जो है मुज़क्कर होगा, और मुज़क्कर हैज़ तो है नहीं, मुज़क्कर तो भाई क़ुरू होता है यानी कि तोहर होता है, तो तोहर इसकी तमीज़ होगा और वही उसी से इद्दत का शुमार किया जाएगा। समझ में आ रही है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की दलील क्या है? सही, तो तकाज़ा करता है कि इसकी तमीज़ वो हो जो मुज़क्कर हो, और मुज़क्कर तोहर है तो लिहाजा इससे तोहर वाला माना मुराद लिया जाएगा। इनाफ इस तरह इस्तिदलाल करते हैं कि साथ में सलासा का लफ्ज़ ख़ास है, मालूम अदद के लिए इसको वज़ा किया गया है जो 2 से ऊपर और 4 से नीचे है। सही है, इमाम अबू हनीफ़ा का इस्तिदलाल किस तरह है कि ये जो सलासा का लफ्ज़ है वो ख़ास है और ये एक पर्टिकुलर अदद के लिए वज़ा किया गया है जो 2 से ज़्यादा होता है और 4 से कम होता है। ठीक है, लिहाजा इस सलासा पर अमल वाजिब है, और सलासा पर अमल उसी वक्त हो सकता है जब क़ुरू से मुराद हैज़ लिया जाए। अगर इससे तोहर मुराद लिया जाए तो सलासा 3 के अदद पर अमल नहीं हो सकता। वो इस तरह के तलाक़ की मशरूइयत तोहर में है। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम इससे मुराद हैज़ से इद्दत का शुमार नहीं करेंगे तो फिर इद्दत जो है मुकम्मल 3 महीने 3 क़ुरू हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे नज़दीक तलाक़ की मशरूइयत यानी तलाक़ देने का जायज़ होना, जवाज़, तलाक़ का जवाज़ जो है वो किस में होता है? तोहर में, पाकी की हालत में। अब अगर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के मज़हब के मुताबिक इद्दत तोहर से गुजारी जाए तो इस तोहर को जिसमें तलाक़ वाक़े हुई है इद्दत में शुमार किया जाएगा या नहीं? इमाम शाफ़ी पर बेसिकली इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं यानी एतराज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर चलें इमाम शाफ़ी की बात मान लें और कहें कि तोहर से हम इसकी इद्दत का अंदाज़ा करेंगे, तो जब तोहर में तलाक़ दी है, हमारे नज़दीक तोहर में तलाक़ देना जायज़ है, तो जब इसी तोहर से हम इसकी इद्दत का शुमार करना शुरू कर देंगे या फिर आने वाले दूसरे तोहर से। ठीक है, अब अगर इमाम शाफ़ी के मज़हब के मुताबिक इद्दत तोहर से गुजारी जाए तो इस तोहर को जिसमें तलाक़ वाक़ई हुई है इद्दत में शुमार किया जाएगा या नहीं? अगर इस तोहर को इद्दत में शुमार करके 2 तोहर और साथ लाएं तो 3 पर अमल नहीं होगा। कह रहे हैं कि अगर इसको भी शुमार कर लें जिसमें तो पहले तोहर ने, जिस तोहर में शौहर ने तलाक़ दी है, इसको एक कंसीडर कर लें और 2 और आगे वाले आने वाले 2 और लगा लें, तो कह रहे हैं मुकम्मल 3 तोहरों पर अमल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तोहर में तलाक़ हुई है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा गुजर चुका है, तो पूरे 3 तोहर नहीं होंगे। भाई जिस तोहर में शौहर ने तलाक़ दी है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा तो गुजर चुका ही है ना, भले वो 1 दिन हो या 2 दिन हो या आधा दिन हो या कुछ घंटे हों, लेकिन गुजर चुका है। और ख़ास पर जो है ना क़तई तौर पर अमल करना, उसके पूरे के पूरे पर लामुहाला अमल करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी अमल है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ हिस्सा गुजर चुका है तो पूरे 3 तोहर नहीं होंगे, और अगर इस तोहर को इद्दत में शुमार ना किया जाए, इसके बाद वाले 3 तोहर शुमार किए जाएँ तो फिर भी 3 पर अमल नहीं होगा, 3 से ज़ायद हो जाएंगे। सही है, जिस तोहर में शौहर ने तलाक़ दी है उसको ख़त्म कर दें, हटा दें, और आगे 3 लें, आगे से 3 1 2 3 लें, तो ये वाला भी ज़ायद हो जाएगा, 3 वो हो जाएंगे, और ये जितना अरसा ये गुजरा ये 3 से ज़्यादा ज़ायद हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस सूरत में भी किताबुल्लाह पर पूरा अमल करना नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ज़ायद हो जाएंगे क्योंकि जिस तौर में तलाक़ वाक़ई है उसका कुछ हिस्सा गुजर गया और आगे 3 है। और अगर हैज़ मुराद लिया जाए तो किताबुल्लाह के ख़ास सलासा पर अमल हो जाएगा, वो इस तरह के तोहर में तलाक़ होगी, आगे 3 हैज़ इद्दत हो जाएगी, इसमें कमी पेशी लाजिम नहीं आएगी। शौहर ने तलाक़ दी थी तोहर में, आगे 3 हैज़ लगा लिए, बस इद्दत पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, इसमें कोई मसला पेश नहीं आया। खैर ये इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का मसलक था, उनकी दलीलें थी और उनका मौक़िफ़ था जो हमने पढ़ा आज। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अच्छी तरीक़े से पेपर में लिखने की सलाहियत नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।